अपने चंद्रमा बहुत सुंदर हैं। इतनी उपमाएं चंद्रमा को मिली हैं, कवियों ने चंद्रमा को लेकर इतनी उपमाएं गढ़ी हैं। चंद्रमुखी, चंद्रानना, पूनम सा चांद है, पूनम की रात है, चांद सा मुखड़ा है। सैकड़ों गाने फिल्म वालों ने गढ़ दिए चंद्रमा को लेके। एक रात में दो दो चांद खिले हैं, एक तो घूंघट में खिल रहा है और एक आसमान में है। बताइए, तो स्त्री के सौंदर्य की परिकल्पना, अभिव्यक्ति, समीकरण चंद्रमा से किया गया। फिर जितना भी धरती पर जीवन है, प्राण स्पंदन है, चंद्रमा को लेकर है। दोस्तों, मेरा जन्म एक शानदार पूर्णिमा का है और मुझे आश्चर्य होता है कि जब मेरे जन्म की पूर्णिमा आती है, कम से कम दसियों बार मैं किसी न किसी समुद्र तट पर हूँ और चंद्रमा की कलाओं को देख रहा हूँ। ये रहस्य मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि स्वतः स्फूर्त या दैव प्रदत्त ये चंद्रमा इतना आकर्षण क्यों रखते हैं। मैं क्यों बार बार समुद्र की ओर जाता हूँ। उदय होते हुए चंद्रमा को मैं समुद्र तट पर खड़े होकर देख रहा हूँ। वाह, कल्पना ही कितनी सुंदर लगती है। और जो चंद्रमा समुद्र की उत्ताल तरंगों को कई कई मीटर ऊपर उठा देते हैं। ज्वार भाटा के समय देखिए, जब चंद्रमा सिर पर होते हैं सबसे ज़्यादा पानी उठता है। जो अनंत समुद्र के सतह को इतना उठा देते हैं चंद्रमा, ज्योतिष में चंद्रमा जल के कारक हैं, तो मनुष्य शरीर में बमुश्किल 5 लीटर पानी है, उसको क्यों नहीं उद्वेलित कर देते होंगे। इसलिए चंद्रमा मन मस्तिष्क में भावों का ज्वार ला देते हैं। या तो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या आदमी बहुत अत्यंत उन्नत सोच के साथ काम करता है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। चंद्रमा को लेकर काल गणना शुरू हुई। आपको मैं 10,000 साल पहले जंगलों में ले चलता हूं, जहां मनुष्य नंगा रहता था, कच्चा मांस खाता था, समाज बना नहीं था, रिश्ते तय नहीं हुए थे। हर नारी उसके लिए भोग्या थी, कोई वर्जना नहीं थी। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित था कि किसी दिन तो थाली जैसा चंद्रमा दिखता है, किसी दिन गायब हो जाता है, और हजारों साल के बाद उसके ये देखने में आया कि एक दिन ऐसा भी आता है, इधर सूर्य निकल रहे हैं और यूं हाथ कर दें तो ठीक इधर धरती के दूसरे छोर पर चंद्रमा निकल रहे हैं, दोनों थाली जैसे, एक जैसा रंग। उसने एक पत्थर रख दिया कि ये दिन फिर कब आएगा। सैकड़ों वर्षों में जाकर उसको पता चला कि जब 29-30 रात बीत जाती है, 27 दिन से 30 दिन के बीच में, ये ज्योतिषी गणना है, जब इतनी रात बीत जाती है तब वही स्थिति दोबारा आती है। उसने पत्थर गिने और एक चांद्रमास के दिन निर्धारित कर दिए। फिर उसने कहा एक दिन तो बिल्कुल ही आधा हो जाता है चंद्रमा। उसने
उन पत्थरों की लाइन में बीचों बीच एक एडिशनल पत्थर रख दिया, ये लो, ये अष्टमी है। तो कालगणना शुरू हो गई। पूर्णिमा और अष्टमी में अंतर स्पष्ट हो गया। अब उसने अष्टमी और पूर्णिमा के बीच के दिन गिने, ये लो महीना तैयार हो गया। तो ये चंद्रमा है जो तिथि निर्णय करते हैं, सूर्य नहीं करते। चंद्रमा सूर्य का और पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, अपनी कलाओं के आधार पर तिथि का और दिन का निर्धारण करते हैं। जब मनुष्य सभ्य हो गया थोड़ा सा, तो उसने उनको कलाओं का नाम दे दिया कि चंद्रमा 16 कलाओं के हैं, चंद्रमा की इतनी कलाएं हैं और हर कला के अलग अलग परिणाम हैं। फिर तो मनुष्य पीछे ही लग गया। जैसे जैसे ज्ञान होता गया, उसने चंद्रमा के अच्छे बुरे निर्णय लेना सीख लिए। अब सोचिए, वो चतुर्थी जिसको चंद्रमा आकार में छोटे थे, कटार जैसे थे, भगवान कृष्ण ने देखा, उनके ऊपर स्यमंतक मणि को चुराने का आरोप लगा और उस आरोप के निवारण के लिए भगवान कृष्ण को जाने क्या क्या करना पड़ा। किस्सा तो आपने सुना ही होगा, मैं सुना देता हूं। एक राजकुमार के पास स्यमंतक मणि थी। भगवान कृष्ण ने उससे कहा मुझे दे दो, उसने मना कर दिया। बाद में किसी दिन भगवान नहीं, वो राजकुमार जंगल में गया। वो एक मारा गया। सिंह ने वो मणि ले जाकर उससे भालू ने छीन ली। कौन भालू? जांबवान। कौन जांबवान? वही जो त्रेता में भगवान राम के बड़े सहायक थे, सबसे बुजुर्ग वही थे राम की सेना में। युद्ध जब खत्म हो गया था ना रावण से, भगवान ने सबको विदा किया, जाना नहीं चाहते थे लोग। तो जांबवान ने कहा प्रभु एक इच्छा रह गई, आप जैसा महावीर इस धरती पर नहीं है, आपसे युद्ध की इच्छा मेरी रह गई। भगवान ने कहा तथास्तु, करेंगे, इंतजार करो, युग परिवर्तन की इंतजार करो, द्वापर में मैं पुनः आ रहा हूं, वहीं मिलेंगे और युद्ध भी करेंगे। तो उस शेर ने से छीन कर जब वो मणि जांबवान ने अपनी गुफा में रख ली और अपनी बिटिया को खेलने के लिए दे दी, भगवान कृष्ण उसको ट्रैक करते हुए पहुंच गए गुफा में। मणि दिख गई और जांबवान को पता चला, क्रोध में आग बबूला। अब कोई मणि कैसे छीन ले? महाभारत काल में जांबवान, त्रेता युग में रावण से युद्ध में उद्यत, महाबली जांबवान सुग्रीव और हनुमान की टक्कर के राक्षस राज को मारने में ये ऋक्षराज थे, ऋषों के अधिपति थे, ऋष साम्राज्य के राजा थे। वो कैसे किसी मानव को वो मणि दे दें? युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, मुष्टि युद्ध, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तब दिव्य ज्ञान हुआ जांबवान को कि ये कौन है, मैं जिसको हरा नहीं पा रहा हूं, ये कौन है। तत्क्षण ही उसने अपनी मुद्रा बदली, घुटनों पर टेक के हे प्रभु अपना वास्तविक परिचय दो। तब भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया और कहा कि तुमसे जो मैंने प्रॉमिस की थी त्रेता में, ये तुम्हारा मेरा युद्ध हो गया। कि भगवान मैं धन्य हुआ, अब इस मणि को भी लो, गिफ्ट में दे रहा हूँ, साथ में मेरी कन्या को भी ले जाओ। इस तरह से जाम्बवंती कृष्ण की पत्नी बनी। ससुर थे जाम्बवान भगवान कृष्ण के। तो वो चंद्रमा का दोष था। तो चतुर्थी के चंद्रमा को लेकर इतना आक्षेप आए। तुलसीदास ने भी सुंदरकांड में उठा लिया इस चतुर्थी के चंद्रमा के दोष को।
तजिए चौथ के चंद की नाई, जो पर नार लीलार गुसाई, तजिए चौथ के चंद की नाई। पर नारी को जो आप दृष्टिपात करते हो उसको चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दो, यानी चौथ के चंद्रमा का त्याग बताया गया। तो प्राचीन मानव ने, प्राचीन सभ्यताओं ने, भारतीय ऋषियों ने हर तिथि का, हर चंद्रमा का अलग अलग फल निकाल लिया और इस तरह से कालगणना में शुरू हो गए चंद्रमा।